बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स लॉज ऑफ लोगैरिथम को सीखा था। अब आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, तो फिर आप ये एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से लाजमी वो वीडियो देख लेनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। हमें ये लॉग्स दिए हुए हैं, हमने इसको सिंगल एक लॉग बनाना है। तो आइए इसको करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल लॉ के बारे में। एक्सपोनेंशियल लॉ कौन सा होता है? जो पावर वाली फॉर्म में होता है। और पावर वाली फॉर्म को लॉग में किस तरह चेंज किया जाता है कि वो लॉग के पीछे आ जाता है। ऐसा ही था। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास लॉग के पीछे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पावर है ना। हम इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आइए करते हैं इसको। देखें, यहाँ पे हमारे पास है ना लॉग 25। तो ये जो 1/2 है, ये रेस टू पावर आ जाएगा। ये देखें, ये पावर आ गई। इसी तरह प्लस यहाँ पे भी सेम वही log 3, ये 2 है, ये log के पीछे है ना, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी पावर आ जाएगी। अब देखिए, दोनों पावर्स आ चुकी हैं और साथ ही साथ इसके एक और हमने लॉ पढ़ा था। कौन सा? प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था ना। प्रोडक्ट लॉ में जब भी हमारे पास प्लस आता था तो हम उसको मल्टीप्लाई चेंज कर देते थे, और अगर मल्टीप्लाई होता था तो उसको प्लस में चेंज कर देते थे। इसी तरह हमने क्वोशिएंट लॉ के बारे में पढ़ा था कि अगर डिवीजन की फॉर्म में होगा तो माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस में होगा तो फिर डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ें हमने कुछ पढ़ी थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? प्लस है, तो इसका मतलब है हमने इसको किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये आ जाएगा लॉग, ये क्या है? 25 1/2। आपको पता है 1/2 किसके इक्वल होता है? 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट 25 प्लस प्लस किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 टाइम 9। इसको अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं चेंज करना चाहते तो आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह कर लें, 5 स्क्वायर और ये 1/2 इस तरह। तो ये 2 आपस में काट जाएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें कि आप 25 का स्क्वायर रूट ले लें। आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 9 लॉग 9 5 टाइम 45। तो हमारा आंसर क्या है? लॉग 45। ये देखें, अब हमें कहा गया था कि इसको सिंगल लोगैरिथम बनाएं। क्या ये हमारा एक सिंगल लॉग बन चुका है? यस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लॉग 45। इसी तरह हमने इसका सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट को करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। अब देखें, ये माइनस आ गया, हम इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास माइनस है, ये क्वोशिएंट लॉ आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 है और 3 1/बाय की फॉर्म में है। अब जब ये 3 ऊपर जाएगा तब ये हमारे पास हो सकता है सॉल्व। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? log 9 मल्टीप्लाई, आपको पता है जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड को, तो फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली जगह पे चला जाता है, डिनोमिनेटर वाली जगह से डिनोमिनेटर आ जाता है। तो ये हम लोग इस तरह कर लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना अब। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो log 27 जो है वो इसका हमारा आंसर आ चुका है। देखें, ये एक सिंगल लॉग बन चुका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमें पावर की फॉर्म दी गई है। अब हमने क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए स्टार्ट में ले आना है, लॉग से पीछे ले आना है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2 है ना पावर, तो ये आ जाएगा 2 log 5b। इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 है, तो ये आ जाएगा 3 log a5। ऐसे ही है, जिस तरह लिखे हुए सेम वैसे लिख लेना। अब देखें, हमारे पास ये इसके जो बार वाले हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो बाहर वाले हैं लॉग से पीछे वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? log 5b।
और डॉट लॉग A5, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। हमने एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि जब भी हमारे पास बेस और ये जो रिजल्ट होता है ये सेम आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है लॉग, यहाँ पे भी 2 आता है और यहाँ पे भी 2 आता है, तो हम इसका आंसर क्या कंसिडर करते हैं? 1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसमें आपके पास बेस ये वाली है 5, देखें ये 5 है और इसका रिजल्ट 5 है, तो क्या ये दोनों 1 नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अगर ये दोनों 1 हो जाए तो पीछे हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? लॉग एक बेस बच जाएगी, क्या? A, और रिजल्ट एक बच जाएगा। ये 5 तो कट गया था, ये भी 5 कट गया था, पीछे एक रिजल्ट बचा था और वो क्या था? B। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। पहले हमें एक्सपोनेंशियल लॉ हमने जो यूज़ किया था वो ऐसे यूज़ किया था कि हमें पावर दी गई थी, हमने उसको स्टार्ट में लेके आए थे। अब हमने जो फोर्थ पार्ट है इसमें पावर नहीं दी गई, हमने जो स्टार्ट में दिया गया लॉग के पीछे दिया गया है उसको पावर बनानी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? लॉग 3 यानी कि बेस x रेज टू पावर क्या है? 2, इसी तरह प्लस लॉग 3y, इसकी पावर नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है? log 3x स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो, प्लस है ना, तो प्लस किस में होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। जब हम लॉ यूज़ करते हैं प्रोडक्ट लॉ, तो हमें पता है कि हम प्लस को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं प्लस में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? प्लस है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log 3y, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कैसे हो जाएगा? इसकी बेस देखें सेम है ना, दोनों की बेस सेम है, log 3 और log 3, यह आ जाएगा log 3 एक दफ़ा, और इसके आगे जो इसके रिजल्ट हैं वो चेंज है तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे ऐसे x स्क्वायर वाई। अब x स्क्वायर वाई का क्या मतलब है कि दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप डॉट डालना चाहते हैं डॉट भी डालें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखें वही चीज़ है, अब हमारे पास स्टार्ट में आ गया तो हमने इसको क्या बनाना है? पावर की फॉर्म में बनाना है। हम इसको पावर की फॉर्म में ले जाते हैं। ये 4 क्या आ जाएगा? log 5x रेज टू पावर 4, इस तरह माइनस log 5y, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस log 5z। अब इसी तरह ये वाला जैसे हमने किया था ना, मल्टीप्लाई में चेंज किया था, इसको हमने अब देखना है ये किस किस फॉर्म में चेंज होगा। तो ये आ जाएगा log 5x की 4 माइनस किस में चेंज होता है? डिवाइड में, log 5y, प्लस किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में, log 5z। अब इसको हम एक ही दफ़ा, जैसे हमने ये एक दफ़ा log लिखा था ना, इसी तरह हम देखेंगे इसको एक दफ़ा हम लिखेंगे क्योंकि इन सब की बेसिस सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? log 5। अब देखें x4 डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड का साइन डाल लें, और क्या है? y है तो y लिख लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई z आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई z है इसके, तो मल्टीप्लाई z कहाँ पे डालेगा? ऊपर, क्योंकि इसने नीचे जाके डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड होता फिर मैं इसको नीचे लिखती, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप डालना चाहते हैं डाल लें, डॉट डालना चाहते हैं डॉट डाल लें, तो इसी तरह डॉट z। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपने इसको ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट में डालने एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास सेम वैसे ही है, 2 देखें स्टार्ट में आया हुआ है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है ln का। अब ln का क्या कॉन्सेप्ट है? आप इसको ऐसे ही समझे जैसे हम लॉग करते आए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? ln जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ln a, और ये 2 क्या है? स्टार्ट में है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे? पावर की फॉर्म में ले जाएंगे। इसी तरह ये 3 स्टार्ट में है तो ये आ जाएगा ln b क्यूब। इसी तरह ये 4 स्टार्ट में है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? माइनस और ln c का 4 रेज टू पावर 4। अब इसी तरह जैसे ये वाला पार्ट किया ना, फिफ्थ पार्ट, सेम ऐसे ही करना है। ln a स्क्वायर, प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ln b क्यूब, माइनस है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा ln c 4। अब इसको चेंज करते हैं, इन सबको एक ही दफ़ा लिख लेंगे, सेम है ना ln। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा यहाँ पे? तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। इसके बाद आगे देखें क्या है? मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब,
डिवाइड है ना, तो हम इसको डिवाइड में लिख लेंगे। आगे हमारे पास क्या है, c⁴, तो ये डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा। जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको एज इट इज आगे लिखते जाएं सीक्वेंस में डायरेक्ट, लेकिन जब आपके पास डिवीजन की फॉर्म आ जाएगी आपने ये लाइन डाल देनी है और इसको इन्वर्स में ले जाना है डायरेक्टली, और ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉज आते हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। मैंने आपको बताया अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम आते हैं देन आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे किस तरह का लॉ यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, log 11 डिवाइडेड बाई 5 है। आपको पता है कि डिवीजन की फॉर्म में जब आएगा तो हम उसको माइनस में लेके जाएंगे, जब पावर की फॉर्म में होगा तो इसको स्टार्ट में लेके आएंगे, जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तो उसको प्लस में लेके जाएंगे। और फोर्थ लॉ जो था जिसमें हमारे पास बेस थी, जैसे ये वाली है बेस, उसको किस तरह लिखते हैं, उसके जो बेस होती है उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं और जो रिजल्ट होता है उसको ऊपर डिवीजन की फॉर्म में ऊपर लिखते हैं। एक को ऊपर लिखते हैं और एक को नीचे। नीचे कौन सा लिखते हैं, बेस वाला, और ऊपर रिजल्ट वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 लॉज थे। अब यहाँ पे देखें जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, log 11 डिवाइडेड बाई 5। आपको पता है डिवीजन की फॉर्म किस में चेंज होती है, माइनस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, log 11। आपको पता है ना जब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे तो हम सारे लॉग्स जो फैले होते थे, ये एक्सपेंड होते थे, हम उनको क्या करते थे, हम उनको ज्वाइन करके एक ही दफा लिख लेते थे। ऐसे ही था ना, एक्सटेंड हुए होते थे और हम उसको एक ही दफा लिख लेते थे। यहाँ पे हमारे पास एक दफा लिखा हुआ है, हमने खुद उसको आगे से एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, log 11 माइनस log 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैंने आपको बताया ना बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको लॉज आते होंगे तो। यहाँ पे अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है ना, हम इसको चेंज कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 में। जैसे हमने वहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर रूट में चेंज किया था, यहाँ पे हम इसको 1 डिवाइड बाई 2 में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा log 5। 8 है, 8 किस में 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, 4 टाइम 8 2 टाइम 4, और ये 2 1 टाइम, कितने 2 आए हैं 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 3। इसी तरह a रेज टू पावर 6, और ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 में। इस तरह आपने लिख लेना। अब क्या करना है कि ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है ये पावर की फॉर्म में है ना, पावर की फॉर्म में है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में। हम इसको लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 2 का क्यूब डॉट a6, ये आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आया है, 2 का क्यूब आया है, और a रेज टू पावर 6 आया है। इनको सेपरेट log 5 दे देना है। जब हम इसको स्टार्ट में ले आए हैं, अब इनके पास log सेपरेट आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 2 का क्यूब। इसी तरह डॉट को किस में चेंज कर लेते हैं, प्लस में चेंज कर लेते हैं, log a रेज टू पावर 6, और यहाँ पे क्या है log 5। अब हमने क्या करना है, इसको भी पावर्स को स्टार्ट में ले आना है। जब हम इनकी पावर्स को स्टार्ट में लेके आएंगे, जैसे ये है 3 है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखें अगर मैं इसको सेपरेट करती हूँ, यहाँ पे देखें अगर ये स्टार्ट में आएगा तो ये 3 डिवाइड बाई 2 आएगा ना। अगर इसको स्टार्ट में लेके आएंगे ये 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ऐसे ही है। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, 3 टाइम 6 आएगा ना। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या बचता है, अगर हम इसको कट कर लें तो एक साइड पे हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 बचा, दूसरी साइड पे हमारे पास 3 बचा। अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 3 है 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे, ये देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर्स पहले स्टार्ट पे लेके आके ना ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 3 log 5 2 प्लस इसी तरह 6 log 5a, ये लिख के अब इसके बाद मैं यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और क्या बचेगा इस तरह log। अब यहाँ पे देखें 3 डिवाइड बाई 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा log 5 2 प्लस 2 log 5a, ये मेरे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्यों लिखा है, मैंने ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मेरे पास 3 बचा था लेकिन इसके नीचे 2 नहीं था आया। ये 3 डिवाइड बाई 2 तो इसके साथ आ सकता है,
आ सकता है ना, पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसके अंदर एक 2 की एडिशन की है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट सिंपल है, हमारे पास ln आ चुका है लॉग की जगह। तो हमने यहाँ पे देखना है ये हमारे पास क्या क्या है। देखें यहाँ पे क्या है, ln a स्क्वायर है ना, आगे क्या है b मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई ln b। इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख लेंगे, डिवाइड ln c। ln मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिए हैं और देखा है कि ये क्या क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, प्लस में, तो ये आ जाएगा ln a, आगे क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर पावर है, तो ये किधर आ जाएगा, स्टार्ट में, ये ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, ln b, डिवाइड किस में चेंज हो गया, माइनस में, माइनस ln c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, बाकी आपको लॉज आते हैं तो ये इजी हैं। नेक्स्ट करते हैं लॉग x y z, और हमारे पास पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 9 है। अब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने यहाँ पे देखा कि जब स्क्वायर था तो आप उसको स्टार्ट में लेके आए थे ना एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, 1 डिवाइडेड बाई 9 को स्टार्ट में ले आए, फिर ये सारा का सारा लिख लें लॉग, इसको ऐसे ये वाली ब्रैकेट डाल के लॉग, और ये आपके पास आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपके पास जो है इस तरह बन जाएगा। अब आपने इसको ऐसे ही चेंज करना है जैसे ये वाला किया था, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 लॉग एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, आगे क्या है लॉग वाई, ये डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस लॉग जी। अब आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख लें, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ln आ चुका है और ये क्यूब रूट आ गया है। पहले हमने देखा कि हमने क्यूब रूट को किस में चेंज किया था, स्क्वायर रूट को किस में चेंज किया था, 1 डिवाइड बाई 2 में। यहाँ पे क्यूब है तो हम इसको चेंज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 में। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे 16 है, हमने जब वहाँ पे देखा 8 था हमारे पास, हमने 2 का क्यूब लिया था। यहाँ पे हमारे पास 16 है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 8 टाइम 16 2 4 टाइम 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, कितने 2 आए 4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 ब्रैकेट में, और ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3, ये पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा डॉट एक्स क्यूब और ये ln एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई 3 को एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह ln ये 2 रेज टू पावर 4 है, इसको यहाँ पे फिलहाल लिख लेते हैं, फिर बाद में हम एक्सपोनेंशियल लॉ अगेन यूज़ करके इसको स्टार्ट में ले आएंगे। इस तरह ये डॉट है, ये डॉट किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा ln एक्स क्यूब एज इट इज़। और अब हम इसको चेंज करेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंशियल लॉ है वो यूज़ करके इसको स्टार्ट में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 4 ln 2, इसी तरह प्लस 3 ln x, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे जैसे हमने पहले वाला लिया था। अगर कॉमन लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या आता है। अगर कॉमन लेते हैं तो फिर इसको स्टार्ट में इसी तरह मल्टीप्लाई करके जैसे हमने वो वाला किया था उस तरह कर लें, लेकिन अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला जो पार्ट हमने किया था, इसमें अगर आप ये वाला आंसर भी लिख देंगे डजेंट मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। आपने इसको लॉज ऑफ लोगरिथम यूज़ करने हैं, आपने किए हैं उसको सारे लॉग, सारे इसके जो लॉज हैं वो यूज़ किए हैं ना, तो यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है लॉग 2, ये क्या है 5 पावर है ना, ये क्या आ जाएगी स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है फोर्थ लॉ। वो कैसे यूज़ होगा, अगर आप इस पूरे को बेस के साथ डिवाइड करना चाहें तो, लेकिन अगर आप डिवीजन वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं यानी कि क्वोशंट लॉ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 5 ये आ जाएगा लॉग 2 1 माइनस ए, माइनस डिवीजन की फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी माइनस में, और ये आ जाएगा लॉग बी।
तो ये हमारे पास इस तरह भी इसका आंसर आ सकता है। अदरवाइज अगर आप फोर्थ लॉ यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही आपने ये 2 को इसके साथ डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करके इसको अगेन यहाँ पे इसके ये जो मतलब कि बी है ना, इसको नीचे कर लेना है और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर ये अगेन माइनस में चेंज हो जाएगा और इसकी जो बेस है वो 2 में चली जाएगी, आंसर इसका भी वही आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें x भी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, हमें सामने नज़र आ रहा है। आइए करते हैं इसको। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो क्या है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये किसके कौन सा लॉ है, ये प्लस वाला कौन सा लॉ है, ये प्रोडक्ट लॉ है। हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि एक लॉग जो है, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक लॉग जो है सिंपल लॉग, उसकी बेस हमेशा क्या होती है, 10 होती है, 10 होती है। अब हमने इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में चेंजिंग की थी ना, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में की थी जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर रहे थे, सेम उस तरह हमने चेंजिंग करनी है। जब हम एक लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते थे और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम में चेंज करते थे, वो वाला हमने यहाँ पे देखना है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे इसकी बेस क्या है, 10 है। अब इसको चेंज करें, हम यहाँ पे क्या करते थे, जो हमारा स्ट्रक्चर होता था इसका वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में शायद पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाना था। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 10 और ये इसका यहाँ पे देखें ये इसका रिजल्ट है और ये हमारे पास इसकी पावर है। हमने इसको इस तरह चेंज करना है, log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू पावर, बेस पावर और इज इक्वल टू रिजल्ट। हमने यहाँ पे बेस लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास बेस क्या है, 10 है ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लूँगी, 10 और उसके साथ क्या लिखना है, उसके साथ क्या लिखना है, पावर लिखनी है। ये देखें पावर है और पावर कहाँ पे होती है, इक्वल के दूसरी साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू, अब देखें आगे क्या है, इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ पे होता है, बेस के साथ ऊपर यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास इसका 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 2x। तो इस तरह आपने इसकी चेंजिंग करनी है, ये आपने सारा सीखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल 10 के ही होगा ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 और ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी रिमाइंड कराई है, आपने उसको भूलना नहीं है कि मैंने ये कैसे किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, log 2x प्लस log 28 इज इक्वल टू 5। अब उसी चीज़ को दोबारा रिमाइंड करें, वहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही किया था जब हम x की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, log 2x और यहाँ पे देखें log 28, ये प्लस हो रहा है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हम इसको इस तरह कर सकते हैं ना, log 2x मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा, log 2x मल्टीप्लाई बाय 8 सेम 8x हो जाएगा। अब इसको सेम वैसे ही करें जैसे हमने ये किया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले बेस लिखी थी, यहाँ पे बेस लिखी, उसके बाद हमने इक्वल के दूसरी साइड पे जो पावर थी वो यहाँ पे डाली, इज इक्वल किसके किया था, इस रिजल्ट के। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x। सेम हमने इस तरह करना है। 2 रेज टू पावर 5 हम देखेंगे किसके इक्वल होता है, 32 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 8x। 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 टाइम 8, 8 4 टाइम 32 और हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह आपने सेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें 81 रेज टू पावर x आया है। अब 81 का भी एलसीएम लेना है और 243 का भी एलसीएम लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 रेज टू पावर 4। आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है और ये हमारे पास आ जाता है 3 रेज टू पावर 5। हमने इसके बेसिस जो है ना वो सेम रखनी है, क्योंकि हमें पता है जब हम बेसिस सेम करेंगे तो तभी हमारे पास पावर्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो बेसिस का सेम होना लाजमी है। आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों को कि आपका जो सेम बेस आए, ठीक है। यानी कि आपका जो ये बेस होनी चाहिए ना, ये 3 जो है ये सेम होनी चाहिए, पावर्स आपकी जितनी मर्जी आ जाए।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3⁴x इज इक्वल टू 3⁵ को x -2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 5x माइनस 5 2 टाइम 10 क्या आया है 5x माइनस 10। अब देखिए हमारे पास बेसिस इसकी सेम हो गई हैं। जब हमारे पास बेसिस सेम आती हैं तब एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, पावर्स जो होती हैं, वो इक्वल टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 10। इसको हमने बड़ा बड़ा करके लिख लेना है। तो ये अब हमारे पास इसकी बेसिस बन चुकी है क्योंकि ये दोनों बेस कट चुकी हैं। अब हम इसको कर लेते हैं। ये 4x ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा -5x इज इक्वल टू -10। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू -1x। माइनस जो है ये हमारे इधर कट गए हैं इसके साथ, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये जो माइनस थे ना, ये दोनों मैंने यहाँ पे कट कर दिए, पीछे x का आंसर क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो इसका पार्ट है लास्ट, वो क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 27 रेज टू पावर क्या है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने 27 का क्या लेना है एलसीएम। हम इस तरह का एलसीएम लेंगे कि दोनों हमारे पास क्या आए सेम आए। देखें दोनों ही सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे सीधा सीधा। 27 3 9 टाइम 27 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम कितने आए हैं 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब x माइनस 6। इसी तरह यहाँ पे भी 3 का क्यूब। अब इसको हमने क्या करना है 3 का क्यूब को ऊपर लेके आना है। ऊपर इसको कैसे लेके आएंगे जब इसकी पावर को हम नेगेटिव करेंगे, क्योंकि नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसकी पावर किस तरह आ जाएगी 3 रेज टू पावर -3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे देखें -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ x माइनस 6 के साथ। करते हैं, ये आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 6 3 टाइम 18 -3x प्लस 18 आया है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें इज इक्वल टू इनकी जो बेसिस हैं वो सेम हो चुकी है ना। बेसिस सेम होने की वजह से हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। और ये आ जाएगा +18 उधर जाके क्या हो जाएगा -3 -18 3 -18 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x। अब 3 -18 किसके इक्वल होगा 15 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -15। बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, इस वजह से आया है। ये दोनों आपस में कट गए, ये 3 इधर आके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15 और x का आंसर क्या आएगा 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें इस तरह का दिया गया है कि सेम हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे 10 को इंक्लूड किया था, यानी कि बेस को इंक्लूड किया था, उसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करें तो ये पॉसिबल नहीं होता सॉल्व करना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है log 10 की एडिशन करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब सेम आपने वही रूल लेके चलना है। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपने बेस और पावर किस तरह लिखनी है। तो बेस पावर इज इक्वल टू रिजल्ट। बेस क्या है आपके पास 10 और इसकी जो पावर है वो कहाँ पे है इज इक्वल के उस साइड पे। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू, और रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट कहाँ पे होता है ये, तो ये आ गया 5x माइनस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 100 के इक्वल। ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 5x। ये किसके इक्वल हो जाएगा 110 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। 5x यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5 5 22 टाइम 110। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 22। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इस पार्ट में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास माइनस दिया गया है। अब माइनस आपको पता है कौन सा लॉ है, क्वोशिएंट लॉ है। हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर देना है। log 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए मैंने इसको किस में चेंज किया है क्वोशिएंट लॉ में। अब हमने सेम वैसे ही जैसे हमने एक्सपोनेंशियल लॉ और लोगैरिथम लॉ वाला पढ़ा था ना, वैसे ही करना है। ये हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है ऐसे।
हमने क्या करना है, यहाँ पे बेस पावर इज इक्वल टू रिजल्ट, बेस लिखनी है, फिर पावर लिखनी है और फिर रिजल्ट। यहाँ पे बेस क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 2, इज इक्वल किसके है, रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है इसका, x+1 डिवाइडेड बाई x-4। 2 टाइम क्या होगा 4 इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई x-4। अब यहाँ पे देखें कि ये 4 के साथ x-4 क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x-4, 4 टाइम्स 16 इज इक्वल टू x+1। और x वाली टर्म सेपरेट हो जाएंगी और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस x, वो किसके इक्वल हो जाएगा 3x के। इसी तरह ये 1 है और ये -16 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +16, तो ये आ जाएगा 17 और हमारे पास x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे थोड़े से ही क्वेश्चंस रह गए हैं और उस वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को शॉर्ट बनाया करूँ ताकि आप इसको ईजिली देख भी लिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करते हुए जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।